ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। श्रवण सोमवार क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं श्रावण सोमवार की कथा को। एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम प्रिय भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव जी के मंदिर पर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका प्रिय भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है, आपको उसके कष्ट दूर करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी बात से दुखी है, इसीलिए यह पुत्र की कामना से आता है। आप कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए, ऐसा माता पार्वती ने कहा। तब भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद में माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा। भक्त क्यों? क्योंकि यह आपकी सेवा पूजा करेगा। माता के घर बार करने और कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया माता पार्वती के कहने से, लेकिन वह भी केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार का यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। खूब हर्ष और उल्लास के साथ उसका उत्सव मनाया गया। बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी साहूकार ने नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु को हो गए, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजना होगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते जाना। उन्होंने इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के लिए सारे संपन्न का कार्य किए जाए। तो उसके मामा ने से बात की तो कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा तो वह भी राजी हो जाएगा। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ देखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस काशी लौट गई। उधर मामा और भांजे काशीपुरी पहुंच गए और एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर, माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करता हुआ जिंदा हो गया और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वह नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे तो वह प्रण कर रखा था कि यदि उसका पुत्र कुशल से सकुशल लौट आएगा
तो वह छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं, मनवांछित फल उसे प्रदान करते हैं। कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? सबसे पहले कावड़िए कौन थे? तो शास्त्र कहते हैं महाराज, भगवान परशुराम थे सबसे पहले कावड़िए। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुराना महादेव मंदिर में कावड़ का जल लाकर गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए। आज भी इस परंपरा के पालन करते हुए इस सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुराने महादेव का जल अभिषेक करते हैं और गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है महाराज। वहीं कावड़ के रूप में दूसरी कथा कहते हैं कि श्रवण कुमार थे सबसे पहले कावड़िए। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में कुछ विद्वानों का कहना है कि श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल से ऊना क्षेत्र में थे, जहाँ पर उनके अंधे माता पिता ने उनके मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्होंने गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने माता के साथ अपने गंगा जल भी ले आए थे और इन्हें ही कावड़ यात्रा की शुरुआत से माना जाता है। एक ही कथा और कहती है महाराज कि रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव से, तेज प्रभाव से, जहरीले प्रभाव से भगवान शिव को घेर लिया था महाराज। भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त करने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया और कावड़ से जल भरकर रावण ने पुराने महादेव स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक किया। इससे भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और वहीं से कावड़ यात्रा की प्रारंभ हुआ था। वहीं कावड़ की एक कथा कहती है महाराज, देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान शिव का किया था जल अभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ था, इसलिए कावड़ यात्रा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का त्यौहार मनाया जाता है, इसीलिए भगवान शिव को श्रावण माह का बड़ी ही प्रिय है और कावड़ यात्रा सावन माह में निकाली जाती है और उसको जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।